क्या केरला ब्लास्टर ने सही डिसीजन लिया नॉट टू साइन सर्जियो लोबेरा या हावास या इवान? क्या लग रहा है? एंड दे वेंट अहेड विद डेविड। क्या द सेम मिस्टेक दे आर डूइंग लाइक लास्ट टाइम? कैसी है गेम प्ले? कौन है नया केरला ब्लास्टर का प्लेयर? और सर्जियो लोबेरा इज स्टेइंग विद ओडिशा एफसी। इस सब के बारे में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए पहले बात करते हैं कि सर्जियो लोबेरा को क्यों नहीं लिया गया। एंड नो हवास को तो क्लियर था कि हवास इज नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाट वी गॉट टू नो, वी आर नॉट श्योर ऑन इट। इसके अलावा केरला ब्लास्टर वाज अप्रोचिंग सम अदर कोचेस ऑल्सो, दे ऑल्सो टोल्ड नो। एंड व्हेन कम्स टू सर्जियो लोबेरा, कोच का कॉन्ट्रैक्ट है और एक साल। हमारे उड़ीसा के ओनर और सर्जियो लोबेरा में बहुत चल रहा था झगड़ा। दैट्स व्हाट कौन बोल रहा है? खेल रहा हूँ बोला। मैंने सुना था बट उतना ज़्यादा नहीं सुना जितना खेल रहा हूँ ने बोला है, जो हमारे आशीष ने की है। तो लग रहा था ये सब चक्कर में केरला ब्लास्टर को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि ये टर्मिनेशन के तक जाएगा, टीम में अच्छी परफॉर्मेंस ही नहीं थी, तो इसलिए केरला ब्लास्टर पे वो चले जाएंगे, यही लग रहा था। बट इट इज़ नॉट द केस राइट नाउ, ही इज स्टेइंग। और ये स्टेटमेंट आया इमीडिएटली आफ्टर केरला ब्लास्टर ने अनाउंस किया डेविड का नाम। जब डेविड का नाम आ गया उसके बाद मैंने रोहन का ट्वीट देखा, जहाँ पे उन्होंने बोला कि वी आर सॉर्टेड विद कोच एंड वी आर गोना स्टे, तो लोबेरा इज गोइंग टू स्टे। अब लोबेरा स्टे होने से फायदा क्या है? लोबेरा स्टे होने से फायदा ये है कि लोबेरा नोज नाउ उड़ीसा फुटबॉल बेटर। रोहन को भी वो अच्छे से जानते हैं। नाउ उनको बस एक ही काम करना है, दोनों में कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। ये जो एजेंडा चलता है ना इनका कि नो, आपको पता है कौन करता है ये एजेंडा, वो बंद करना है। ध्यान देना है कि फुटबॉल को कैसे बेटर करना है, उड़ीसा टीम को कैसे बेटर करना है। उसमें सर्जियो लोबेरा पे क्वेश्चन उठा के ही कोई मतलब नहीं है। ही हैज़ प्रूव हैज़ दैट व्हाट इज हिज क्वालिटी। प्रॉब्लम है कि प्लेयर, यू नीड अ बेटर प्लेयर्स, एंड हमको टीम ओवरऑल चेंज करना है। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो लेट्स सी कि किस तरीके से टीम को रीबिल्ड किया जा रहा है और क्या क्या होगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो हम बनाएंगे। अब चलते हैं, बात करते हैं द कोच ऑफ केरला ब्लास्टर। केरला ब्लास्टर्स, दिस न्यू कोच इज अ, if you ask me, he's a very very good coach. He has been really doing well in recent time, and his way of game is like a mid block. He's a mid block kind of a coach. 4-4-2 he loves to play, and he has been for 87. He's a Spanish coach. 1.47 point per match. It's not bad, but it's not that great. Now, if you ask me, in his last few uh, career, club career, he never went past 1 or 2 season. That's the main problem here. He always been like 19 match, 20 match. So you can see he always stay for 1 year or sometimes less than 1 year. So that is one of the biggest problem of David. But again, is it a short term decision for Kerala Blaster so that they can go for Sergio Lobera next season? Because Sergio Lobera contract will expire next season. So it's a short term solution so that Sergio Lobera can join next season. We need to wait and see. This is my one of the question, and what you are think, let me know in the comment box. तो लग रहा है कि डेविड कैटेला का सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि लोबेरा को नेक्स्ट सीजन लाया जाएगा, ये 1 साल के लिए है। कला अच्छा, और इसको कॉन्ट्रैक्ट भी 1 साल का दिया गया है। सो दैट्स वी नीड टू सी इस फॉर 1 year कॉन्ट्रैक्ट हाउ थिंग्स विल वर्क आउट। Another thing I would say, his temper and his way of reacting to the game is bit questionable. Yeah, I'm telling you, bit questionable. But if you see the performance, he has not been that great. 8 match, 8 win, 8 draw, 4 loss, 5 win, 4 draw, 10 loss. So you see, he is not the kind of a coach Kerala Blaster should be looking at the long term. Short term के लिए आप जो भी करना है कर लो, बट इस इज नॉट द कोच यू शुड बी लुकिंग एट। इनके परफॉर्मेंस आप देखोगे, नथिंग इम्प्रेस, इट्स नॉट इम्प्रेसिंग परफॉर्मेंस। एंड इफ यू आस्क मी, 87 मैच, 33 win, 25 number of losses. And if you ask me, we should have go for a better coach even for 1 year. I know okay, Sergio Lobera clearly wanted, but still, what do you think? Is it only for Sergio Lobera this short term solution?
Kerala Blasters sign, or it can be a fantastic signing. But anyway, this best part is only 1 year contract. That's a really good thing. Anyway, what about the new fantastic signing? Let's hear from Mr. Aman Bhai. सर्जियो कैस्टल, मुझे याद है कि जब जमशेदपुर एफसी का एटलेटिको डी मैड्रिड के साथ टाई अप चल रहा था और जमशेदपुर एफसी नई नई आई थी, तब सर्जियो कैस्टल लोन डील पे आए थे जमशेदपुर एफसी में। एक परफेक्ट नंबर 9 के प्लेयर है, टारगेटमेंट प्लेयर है, फिजिकलिटी उनकी बहुत अच्छी है, स्पीड उनकी उस टाइम बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही यंग प्लेयर थे और डिसिप्लिन की भी प्रॉब्लम देखा जाए तो उनमें थी, क्योंकि मैंने देखा था कई फाइट्स में वो इन्वॉल्व रहे थे। उसके अलावा भी देखा है ना, तो सबसे अच्छी बात ये है ना कि गोल भी मारते थे, गोल में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे। 11 मैचेस में मुझे याद है 7 या 8 गोल मारे थे वो और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे उस सीजन। लग रहा था कि कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर वो वापस चले गए। और देखा जाए ना, तो अगर आप उनकी स्टैट्स देखिएगा, रेगुलरली वो ला लीगा 2 में खेले हैं, मतलब ला लीगा 2 के प्लेयर है, तो क्वालिटी है उनमें। बस एक चीज सुनने में ये आ रहा है ना कि डिसिप्लिन की वजह से पिछले कुछ क्लब्स में उनका थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं, जहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुए हैं। पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो 2 स्पेनिश क्लब में गए हैं, एक स्पेनिश क्लब में इंजरी की वजह से उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और एक स्पेनिश क्लब में शायद डिसिप्लिन की वजह से हुआ है। तो ये चीज सही करना पड़ेगा केरला ब्लास्टर एफसी को। पहला उनका फिटनेस देखना पड़ेगा, डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। उसके अलावा बहुत ही लीथल सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर हैं, टारगेटमैन प्लेयर हैं। हेसुस आपके देखा है तो डीप लेन सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेलते हैं या आपके टारगेटमैन की तरह खेलेंगे। एक अच्छा क्रिएटिव प्ले मेकर केरला ब्लास्टर एफसी की स्क्वाड को कंप्लीट बना सकता है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी साइनिंग है। जहां तक मैंने देखा है उनको, अभी वो कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसका आइडिया तो हम लोग को उनको खेलते हुए देख के ही चलेगा।